नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे साइकिल थ्योरी के हिसाब से इंडेक्स में क्या मूवमेंट आने वाले 10-15 दिनों में हो सकती है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टॉक्स में और इंडेक्स में क्या क्या मूवमेंट चल रही है और कैसे कैसे स्ट्रक्चर मैप हो रहा है, कैसे हम उसमें अपना सिनेरियो बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। हम आगे डेली चार्ट पे, और हमारा जो प्रीवियस टाइम जोन था वो हमारा बना था 21 नवंबर को। वहीं एक बॉटम मिला और वहाँ से मार्केट ऊपर आके, और अभी हमारा एक नेक्स्ट टाइम जोन आने वाला है मंडे को। तो हमें करना क्या है, ये टाइम जोन जो बनते हैं ये हमें क्या सिखाते हैं, क्या हमको बताते हैं, ये हमको मार्केट का डायरेक्शन देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना। मंथ में 2 टाइम जोन आते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। तो प्रीवियस टाइम जोन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया होगा कि आपको इस डेट के हाई लो नोट कर लेने हैं। जब भी इस डेट के हाई लो के ऊपर मार्केट निकलेगा तो बुलिश रह सकता है, और नीचे निकलेगा तो बेरिश रह सकता है। अभी जो हमारा मंडे को टाइम जोन क्रिएट हो रहा है, तो टाइम जोन पे बेसिकली हमें मिलते एक हाई, स्विंग लो, या एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो में मिल जाते हैं कई बार। तो अभी के सिनेरियो में आज है हमारा 30 नवंबर और दिन है सैटरडे। टाइम जोन हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को टाइम जोन स्टार्ट होगा, और ये टाइम जोन हमारा +1 डे या -1 डे होता है, ठीक है। तो +1 डे -1 डे करते हैं हम। तो हमारे पास क्या डेट आ रही है, हमारे पास जो डेट आ रही है वो 29 नवंबर, 29 और 1 दिसंबर। तो अगर हम इसको मार्क करेंगे तो कैसे करेंगे, जो ये ग्रीन कैंडल बनी है फिलहाल तो हम इसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है, जहाँ तक लगता है कि ये एक स्विंग लो क्रिएट हो चुका है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो फॉल आया था ये टाइम जोन के लिए ही आया था। जब हमारा टाइम जोन आने वाला होता है तो आने से 2-3 दिन पहले मार्केट डायरेक्शन अपना थोड़ा सा स्विंग रिवर्स करता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी बुलिश टाइमलाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये एक बॉटम देने की हमें कोशिश करेगा टाइम जोन। तो या तो ये बॉटम बन चुका है, या फिर एक मंडे को इसके नीचे बॉटम मिल सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। अब मंडे को बेरिश प्रेशर रह सकता है अगर इसको नया बॉटम देना है, ठीक है। और अगर नया बॉटम नहीं देना तो हम इस बॉटम को ही कंसीडर करेंगे, और ये वाला ग्रीन कैंडल का लो हम मार्क करेंगे, और जो कल की मूवमेंट होगी वो अगर इसके ऊपर निकल लिया तो उसका हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। आप चीज़ समझ गए। लो पॉइंट हमारा ये है, कल का अगर इसके ऊपर हाई मिलता है तो उस हाई को मार्क करेंगे। लो पॉइंट हमारा यही है, हाई उसका वो होगा। और अगर नीचे मिल रहा है तो केवल उस कैंडल को मार्क करेंगे। अगर किसी तरह से एग्जाम्पल के लिए मार्केट 23,600 पे आ रहा है, 23,600 से 23,800 की कैंडल डेवलप कर रहा है, तो हम वही जोन मार्क करेंगे मंडे का, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक एक्सपेक्टेड है बुलिश मूव मिलेगा। अगर टाइम जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, डेली क्लोजिंग, तो समझ लो ये मार्केट आपका बुलिश रहने वाला है। बुलिश कहाँ तक रह सकता है और बेरिश कहाँ तक रह सकता है ये भी देख लेते हैं। बुलिश के सिनेरियो हमारे रहेंगे एटलीस्ट वहाँ से 500 पॉइंट हमें मिलने चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन 300 से 500 ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहती है हर टाइम जोन की। तो वहाँ से हम वो मूवमेंट देख सकते हैं।
ऐसा ही हम बैंक निफ्टी में चल के देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं। 21 नवंबर की कैंडल हमारी है 18, ये रेड वाली, ठीक है, ये हमारा टाइम जोन था प्रीवियस, और नेक्स्ट डे ही शायद इसने ऊपर क्लोजिंग दी, और क्लोजिंग पे भी हम अगर 51,000 से भी लेते तो 52,600 1500 पॉइंट देती। तो सेम सिनेरियो उसमें ही रहेगा। अभी जो अभी ये एक लो बना हुआ है, इसके नीचे भी लो मिल सकता है अगर मंडे को मिला, अगर नहीं मिला तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, और कल की कैंडल का हाई, मंडे की कैंडल, वो हमारा नया टाइम जोन होगा, ठीक है। इसमें इतना ही बताने के लिए होता है। बाकी रिट्रेसमेंट लेवल्स हम लगा सकते हैं इसके अंदर, तो वो काफ़ी बार लगाए हैं मैंने, आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने पॉइंट्स का रहता है वो रिट्रेसमेंट। और ओवरऑल रिट्रेसमेंट की बात करें, अगर ओवरऑल रिट्रेसमेंट की बात करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची लगा लेना, और उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट पॉइंट हमारा ये आ रहा है 24,750 से 800 के बीच, ठीक है ना। तो यहाँ तक मार्केट, क्योंकि रिट्रेसमेंट 0.5 की तो एटलीस्ट लेगा, 0.5 से 0.6 की भी ली तो 25,100 दिखाई दे रहा है, और एक्सट्रीम हमारी होगी 25,600। सबसे पहले तो हमको ये 0.5 का ही लेवल देखना पड़ेगा कि 25,700 क्या मार्केट आ रहा है, 700-800 की रेंज में। इसीलिए मैंने ये लगा दिया है कि अगर यहाँ से जा रहा है तो हमें किसी स्टॉप लॉस से कैसे टारगेट लेने हैं। तो ये बात होगी रिट्रेसमेंट की। कहने का मतलब टाइम जोन आप मार्क कर लेना 1 दिसंबर का, और 1 दिसंबर का अगर इसके ऊपर मिल रहा है तो लो पॉइंट हम यही काउंट करेंगे, और इसके नीचे मिल रहा है तो 1 दिसंबर की कैंडल का हाई लो नोट कर लेना है। निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी स्टॉक में नोट कर लेना। उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो बुलिश रहने वाला, उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो बेरिश रहने वाला। ये टाइम लाइन हमारी बुलिश है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम बुलिश मूव ही देखें थोड़ा इस मार्केट में, ठीक है। और एक्सट्रीम बेरिश कब होगा? एक्सट्रीम बेरिश ये जो हमारा अभी तक का लो पॉइंट बना हुआ है, जिस दिन भी इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी वहाँ से फिर हम बेरिश मूव देख सकते हैं। अभी तक हमारा बाय ऑन डिप्स मार्केट चल रहा है और यही चलेगा। अब हम सीधा देखते हैं स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी से क्या क्या हो रहा है ये मैं हटा देता हूँ टाइम जोन, ठीक है। स्मार्ट मनी से निफ्टी जो है बेरिश है, और यहाँ पे बॉस हुआ था, ये इंडूसमेंट हुआ है, और ये एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहा है। स्मार्ट मनी के हिसाब से हमें यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिलेगी 24,470 से, ठीक है ना। यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा तो फिर ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा बेरिश टू बुलिश में। ये डेली के चार्ट पे एसएमसी लगाया हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा बेरिश टू बुलिश। लेकिन ये हमको यहाँ पर तो शॉर्ट करना ही पड़ेगा एसएमसी के हिसाब से। ये लेवल हमारा यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 24,468, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर 568 पकड़ ले। 100 पॉइंट का एसएल से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं ट्रेड। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसे क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे? ये बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। ये एक हाई लगा, इंडूसमेंट लिया, इंडूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट? एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करता है, जो कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट ये है तो हम कहाँ से लेंगे? ये जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है 14 अगस्त की, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको अगर हम मार्क करें, ये वाला एरिया ये हमारा बाइंग एरिया है, और प्राइस इंडूसमेंट के बाद यहाँ पर इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठी की है, और नीचे भी इस जोन में की है, ठीक है ना। ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है सारा, मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है प्राइस का, ये सारा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी दिन तक ये कंसोलिडेट रहा। इसको करना क्या था? यहाँ कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है? ये ऊपर भी लिक्विडिटी बना रहा है और नीचे भी लिक्विडिटी बना रहा है। इसको इस जोन में आके बुलिश होना था। यहाँ पर सब लोग बेरिश हो गए होंगे, लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानते हैं वो यहाँ से बाय करके गए होंगे,
और उस दिन ये रिट्रेसमेंट, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी क्लोजिंग आई, इतनी अच्छी क्लोजिंग आई। ये हमारी एक आई कैंडल है। आई कैंडल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल। इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहाँ बनती है? हमारी बॉटम्स पे बनती है। और उसकी पहचान क्या होती है? वो इस तरह से बिहेव करती है, हैमर टाइप बनाती है, पिन बार बनाती है। ये बॉटम पे ही काम करेगी आपकी, बॉटम या टॉप पे, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था और यहाँ पे लोगों को इसने कंसोलिडेट किया, बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश, और एक झटके में इस पे आ गई। फिर यहाँ से आ गया, फिर बुलिश हुई, और फिर यहाँ पर लोगों को फंसा दिया। और इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पूरी बाइंग नहीं की थी, यहाँ पर इसने अच्छी बाइंग की, क्योंकि ये कैंडल का जो विक है ये बता देता है कि इसके अंदर कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये कहानी होगी स्मार्ट मनी की। अभी तो ये स्मार्ट मनी के हिसाब से इसको इसके ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए बैंक निफ्टी को, यानी कि बैंक निफ्टी एक नया ITH की तरफ जा सकता है, ठीक है। कितने दिन में जाएगा वो देखने वाला है, कि जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद देख लेंगे इसमें। सॉरी दोस्तों। अच्छा, तो अब हमने बैंक निफ्टी देख लिया। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था। यहाँ से एक अच्छा बाइंग जोन था, जो स्मार्ट मनी वाले होंगे उन्होंने ज़रूर लिया होगा ये। और अभी ये इस एरिया को डिफेंड कर रहा है, और ये एक आप देखोगे यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो गैप होता है, ये गैप आ रहा है टॉप से, कंटिन्यूशन में आया गैप। एक गैप इसका यहाँ पे है, ये वाला। तो ये एरिया, तो यहाँ पर फाइट होगी थोड़ी सी, क्योंकि जिन्होंने गैप बनाया वो इस गैप को फिल नहीं करवाना चाहते। लेकिन और अगर इसमें स्ट्रेंथ रही तो ये गैप को तोड़ेगा, फिर सेकंड गैप पे थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, और इसको जाना इसके ऊपर चाहिए, है ना। स्मार्ट मनी के हिसाब से डेली चार्ट है ये। फिर निफ्टी में देखते हैं। फिर निफ्टी बुलिश है, और फिर निफ्टी बुलिश है, और ये अभी अपना जो किस एरिया से गया है, ये हमारी ये जो कैंडल है, ये वाली डेट है इसकी 21 अगस्त की। 21 अगस्त की ऑर्डर ब्लॉक से गया है। अभी इसका एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ मिलता है तो बेस्ट होता ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एरिया। लेकिन हो सकता है नीचे आए, इसको ले, और हो भी सकता है इसको छोड़ दे, और इसका क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है और ये इंड्यूसमेंट लेके अपने डिसीजनल POI से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी बुलिश है, ये भी नया ITH बनाने के लिए जा सकता है ऊपर जाके। ये देखना है क्या ये इस बॉस के लेवल को डिफेंड कर पाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो वेल बेस्ट है। लेकिन अगर स्वीप करता है, स्वीप मतलब इस क्लोजिंग को इसके ऊपर नहीं दे पाता और डेली स्वीप डाल देता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये फिर अगेन वापस नीचे आएगा। हिंडाल्को का स्ट्रक्चर देखते हैं। हिंडाल्को का स्ट्रक्चर ठीक काम किया। हिंडाल्को के स्ट्रक्चर ने एक हाई क्रिएट किया, बॉस का लेवल, इंड्यूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे आया। एक्सट्रीम पे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला रेड कैंडल वाला ये ऑर्डर ब्लॉक, इसका अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है 14 अगस्त का। तो इसको हमने मार्क किया कि मार्केट जब भी यहाँ आएगा, यहाँ पे बुलिश सिचुएशन बनाएगा तो इसको हम लेके जा सकते हैं। और एक ये इस पे बैरिश बना हुआ है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट, क्योंकि इतनी जल्दी एक साथ नहीं ऊपर भाग के जाएगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ की सारी सेल ऑर्डर लेगा, फिर नीचे आएगा। नीचे फिर जो भी आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अच्छा मिले वहाँ से फिर अगेन बाय कर सकते हैं ATH बनाने के लिए। रिलायंस बैरिश है, इंड्यूसमेंट हुआ है, लो बन गया, ठीक है ना। अब इंड्यूसमेंट लिया है, लो बन गया, तो ये क्या कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये सेल ऑन राइज पे है। एक्सट्रीम का लेवल इसका ये है 1550, यहाँ मिलेगा तो इसको सेल करना चाहिए। कोटक बैरिश है, इंड्यूसमेंट हो चुका है, और एक्सट्रीम पे ये एक लेवल इसका बस बचा हुआ है, ये वाला एरिया इसका, यानी कि
1887 के आसपास। यहाँ से बेस्ट सिनेरियो रहेगा छोटा स्टॉप लॉस। ONGC बुलिश है और इसको समझते हैं। एक टॉप बनाया, इंडूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे आया, लेकिन प्रॉपर अगर डेली पे है तो ये इसका प्रॉपर एक्सट्रीम पे आ चुका है। ठीक है, ओके। ये जो ग्रीन कैंडल है नीचे वाली, ये इसका एक डेली चार्ट पे, ये ग्रीन कैंडल की डेट में बता रहा हूँ आपको, 5 जून की कैंडल है। तो ये लिक्विडिटी ले चुका है ONGC, और लिक्विडिटी ले चुका है तो एक बार और आ सकता है नीचे थोड़ा सा, फिर ये अपना ऊपर जाएगा यहाँ पर 335 के आसपास। ठीक है, मारुति बेरिश हो चुका था। कौन सी डेट को? 25 अक्टूबर को इसने चौक किया, और अभी इंडूसमेंट छोड़ा हुआ, पेंडिंग है इंडूसमेंट आपका 12,300 के आसपास। इसको लेगा तो फिर हमारा ये एरिया इसका सेलिंग का है 12,726 के आसपास। सन फार्मा बुलिश है। ठीक है, इंडूसमेंट हुआ है और यहाँ पर कोई ऐसा एरिया नहीं है, तो 2 ही एरिया हमको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। एक्सट्रीम का लेवल 1484 और 1590। यहाँ से नीचे वाले से बेस्ट रहेगा बाय करना। ठीक है ना। कौन सी कैंडल हमने इसमें ली? 21 जून 2024 की कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक लिया है। भारतीय एयरटेल बुलिश है। इसका स्ट्रक्चर देखें, एक हाई दिया इसने, इंडूसमेंट लिया। ठीक है, पहली बार इंडूसमेंट नहीं लिया इसने, यहाँ पे लिया, और इंडूसमेंट लेने के बाद ये डिसीजनल POI पे खड़ा हुआ इस टाइम। तो डिसीजनल POI 50% चांस होते हैं कि ये ऊपर जाके क्लोज करे। ठीक है, एक मिनट। और इसके अभी ये 2 एरिया बचे हुए हैं इसके। एक सेकंड, इसका मुश्किल है नीचे आना, मुश्किल लग रहा है ये। मुश्किल लग रहा है इन पे आना, तो कोशिश करेंगे कि दोबारा इसके आसपास मिले तो स्टॉप लॉस रख लेंगे इसका। और ये एरिया इसका, ये वाला अब एरिया हो जाएगा। ये वाली रेड कैंडल आप पकड़ लेना 21 नवंबर की, इसके हाई लो मार्क कर लेना। अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, फिर ये सीधा यहाँ आ जाएगा, और इसके भी नीचे जाता है तो यहाँ आ जाएगा। वैसे चांसेस इसके 20% ही चांस है नीचे आने के। ठीक है ना। अगेन मिलता है तो बाय करेंगे, लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है। एक्सिस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ, और इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे आया। ठीक है ना, एक्सट्रीम पे आया, और ये इस तरह से एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये आ गया। ये मॉडल क्या कहता है, एंट्री कैसे लेनी चाहिए हमको। अगर ये बॉटम पे आया है, दोबारा मार्क करके बताते हैं इसके। ये बॉटम है, ठीक है ना, और इस बॉटम को ये चौक करेगा, फिर इंड्यूसमेंट करेगा, और फिर ये इसकी एंट्री होगी जो भी बॉटम है। ठीक है ना, उस बॉटम को वो सबसे पहले चौक करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझाता हूँ इसको मैं कैसे करना चाहिए। तो ये इसने चौक किया, ये चौक का मतलब उस स्विंग को ले रहा है। चौक के बाद, स्विंग लेने के बाद, फिर ये इंडूसमेंट भी हमको एक चाहिए नीचे का, ये वाला। जब ये इंडूसमेंट ले लेगा तो फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं इस लेग के ऑर्डर ब्लॉक से।
तो इसको समझने के लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ इसकी एंट्री मिली होगी ज़रूर। सबसे पहले इसका लो फाइंड आउट करते हैं। इसका लो ये है, ठीक है ना। इसका लो ये है और इसका स्विंग हाई यानी कि हमारा चौक का लेवल ये है। ये हमारा चौक हो गया, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर हटा देता हूँ, ये जब समझ में आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हमें एक चौक चाहिए, चौक के बाद जो भी हाई बन रहा है उसका हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो ये हाई बना और ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब जो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH, ये एंट्री मॉड्यूल का चौक है, वैसे चौक नहीं है जो होता है, एंट्री मॉड्यूल का चौक है ये। और ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम वाला, वहाँ पे मार्केट ने टैप किया, ठीक है। जब टैप कर लेगा तो आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 घंटे पे चले जाओ, 15 मिनट पे चले जाओ, अगर डेली पे देख रहे हो तो। वहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक प्रीवियस पुल बैक को मार्केट क्रॉस करना चाहिए, क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे उसको हम करेंगे चौक कंसिडर। ये हो गया हमारा चौक। जब ये चौक हो जाता है तो हमें जो भी चौक के बाद जो भी हाई बन रहा है, ठीक है ना, उस हाई का हमें चाहिए इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट इसका ये आ रहा है, इस वाली कैंडल का लो, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया, ठीक है। ये हमारा होगा इंड्यूसमेंट लेवल, तो इसको इंड्यूसमेंट लेना चाहिए। अब इसने इंड्यूसमेंट भी ले लिया। इंड्यूसमेंट के बाद हमें क्या करना है, फिर सबसे नीचे जो लो पॉइंट था वहाँ पर हमको एक, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, वहाँ पर हमको एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है जो कि अनमिटिगेटेड हो। वो हमारा ये लो पॉइंट ही है, यानी कि ये वाली कैंडल। इस कैंडल को हमें मार्क कर लेना है, ठीक है। और जब भी अब इस पे प्राइस आएगा तो हमारी एंट्री होगी, ठीक है। प्राइस यहाँ पे कई बार आ सकता है और वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। पहला एंट्री हमारी ये हो गई, ठीक है ना। सेकंड एंट्री क्या हो गई, फिर मार्केट का जो लो पॉइंट, अब हमारा, हम इस लो पॉइंट को भूल जाएंगे, अब हम इस लो पॉइंट को पकड़ लेंगे। इस लो पॉइंट को मार्केट चौक करना चाहिए, सेम सिनेरियो, ये इसका चौक का पॉइंट है, ठीक है। फिर जो चौक कर दिया मार्केट ने अगेन, ये हम मल्टीपल एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एंट्री हमारी यहाँ हो चुकी है, सेकंड एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट ने अगेन चौक किया, इसका इंड्यूसमेंट लेना चाहिए मार्केट को यहाँ पर, ठीक है ना। मार्केट ने इसका इंड्यूसमेंट लिया। अब हमें सेकंड एंट्री कहाँ मिलेगी, मैं ये हटा रहा हूँ। सेकंड एंट्री मिलेगी चौक के नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक। पहला ऑर्डर ब्लॉक तो ये दो दिखाई दे रहे हैं शायद इसके अंदर, एक तो ये है लेकिन ये डिसीजनल है और ये एक्सट्रीम वाला है, ठीक है ना। तो मैं नीचे वाले से लूँगा, नीचे वाले से लेना चाहिए मेरे को, एक्सट्रीम वाले से, इस वाले से। देखते हैं क्या इस पे आ रहा है मार्केट। हाँ, इस पे मार्केट आ रहा है। पहली बार डिसीजनल पे आया था, ऊपर गया, ठीक है, लेकिन इस पे आ गया फाइनली। तो सेकंड एंट्री मेरी यहाँ पे बन जाएगी। हम इसको ऐसे ही देखते रहेंगे, जो भी लो पॉइंट होगा उसको चौक करे, इंड्यूसमेंट करे, चौक करे, इंड्यूसमेंट करे, और फिर इससे हमारी एंट्री बनेगी। जिस भी ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर रहा है तो हमें ट्रेड से एग्जिट हो जाना है उससे। अब हम इस सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ पर ये लो पॉइंट है। इस सिनेरियो में अभी क्या कर सकता है मार्केट, इसको हटा दो। इसने फिलहाल चौक कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर, और इंड्यूसमेंट इसका अभी पेंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं लेने आए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो ज़रूरी नहीं लेने आए। अगर लेता है तो हमारी एक एंट्री और बन जाएगी, और ये लेने में मुश्किल लग रहा है आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ से सारी लिक्विडिटी ले चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है ना।
तो ये होगी एक्सिस बैंक की बात। चलते हैं डेली चार्ट पर और विप्रो को देखते हैं। विप्रो में ये गलत हमारा काउंटर ट्रेड फेल हो गया। पहले एक रिट्रेसमेंट तो दिया, काउंटर ट्रेड मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड हम लेना चाह रहे थे इसके अंदर। यहाँ से एक एंट्री जो भी 576 से और 540 तक इसने दी। काउंटर ट्रेड बनता तो वैसे इसका ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ये भी अच्छा एक रेसिस्टेंस वो सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने इस कैंडल को ले लिया और इस कैंडल के नीचे सीधा हमारा यही लेवल था, ये वाला। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ तक आए, लेकिन मार्केट ने यहाँ, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इसने मार्केट ने इस कैंडल को लिया। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं, काउंटर ट्रेड में हटा रहा हूँ इसमें से। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉस हुआ है, बॉस के बाद इंड्यूसमेंट का लेवल ये है। अगर इंड्यूसमेंट लेता है तो ये हाई हो जाएगा, फिर इसके ये सारे लेवल्स वैलिड रहेंगे। टाटा पावर ने बेरिश शो किया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो इसका इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा ये रहेगा। इसका प्रीवियस स्विंग 455 के आसपास है, इसको लेगा तो ही हम एक रिट्रेसमेंट की वेट कर सकते हैं। फिर हमारा लो पॉइंट ये हो जाएगा और ये एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करेगा 480 के आसपास, यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।